हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है इंटीग्रेशन। जैसे कि आपको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस के पार्ट के अंदर मैंने सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था सेट्स। इसके बाद हमने सेट्स को पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन। और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि उसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। जो स्टूडेंट EMRS TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपके कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो अब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीपली तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम इसके कुछ क्वेश्चन को भी सोल्व करने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमें पढ़ना है क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले मुझे आपको एक चीज रिमाइंड करानी है कि कल हमने जो पढ़ा था, सपोज दैट हमारे पास कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें डेरिवेटिव क्या मिलता है, dy बाई dx मिलता है, जिसे हम और भी क्या लिख सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम इसको f ऑफ डैश x भी लिख सकते हैं। ये y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स से जब आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करी तो ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। साथ ही इस फंक्शन से जो डेरिवेटिव फाइंड करने की प्रोसेस थी उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसकी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि कोई फंक्शन से जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो क्या हमने इस डेरिवेटिव से वापस हम फंक्शन निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ, हम निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको निकाल सकते हैं तो dy बाई dx से जब वापस आप फंक्शन निकालोगे, वापस आप y की वैल्यू निकालोगे, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एंटी डेरिवेशन। क्योंकि ये जस्ट क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं। प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। पहले हमने फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड किया और अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम डेरिवेटिव से वापस फंक्शन फाइंड करें। तो इस प्रोसेस को हमने डिफरेंशिएशन बोला तो इसको रिवर्स फाइंड करने की प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एंटी डेरिवेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन। सॉरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन। और यहां से जब आप dy बाई dx से एंटी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से आप जो वैल्यू मिलेगी, मतलब हमें जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन हमारे लिए हो जाता है एंटी डेरिवेटिव। ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी डेरिवेशन क्या होता है। तो ये जो एंटी डेरिवेशन होता है साहब, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोल देते हैं। और ये जो वैल्यू है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, और लेकिन हम इसको बोलते क्या है, तो हम इसको बोल देते हैं इंटीग्रल। इसको हम क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम क्या क्या चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है तो उसको मैं बेसिक से डिटेल में समझाने की आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन में जहां तक आपने अभी समझा होगा कि जो हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था, जो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव से वापस वो फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को जो कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। और यहाँ जो हमें वैल्यू मिलती है, जो फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है वापस, उसको हम बोल देते हैं एंटी डेरिवेटिव। और इस एंटी डिफरेंशिएशन को ही हमने क्या नाम दिया है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, उसके डेरिवेटिव से वापस फंक्शन फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोल देते हैं।
और जो वैल्यू हमें इसकी मिलती है, ठीक है, यहाँ से जो हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसी को हम बोल देते हैं इंटीग्रल, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो देखो इतनी चीजें जो हमने अभी पढ़ी है उससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इससे हमने जो अभी तक कंक्लूजन निकाला वो क्या हो सकता है, तो यहाँ से अभी हमने सिर्फ दो कंक्लूजन देखे जो थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, उसमें हमने दो कंक्लूजन देखे। पहला क्या देखा कि जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल। पहली चीज तो आप क्या याद रखोगे कि इंटीग्रेशन है क्या, तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल। इंटीग्रल फाइंड करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन कहलाती है। दूसरी चीज हमने यहां पर क्या नोटिस करी कि इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये क्या है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से क्या फाइंड करते थे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स से क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन फाइंड करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक स्लाइड में और हम समझते हैं। अब आप ये चीजें याद रखना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते थे, तो हम इसको बोलते थे डेरिवेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। जब हम इसकी एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस को करते हैं, इंटीग्रेशन के प्रोसेस करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को हम बोल देते हैं इंटीग्रल। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और एंटी डिफरेंशिएशन करने पर या फिर हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल बोल देते हैं। और अभी तक हमने क्या देखा कि जो डिफरेंशिएशन है वो जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रल फाइंड करने की एक प्रोसेस है। और दूसरा हमने क्या देखा, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डिफरेंशिएशन के रिवर्स है। ठीक है, अब रिवर्स का मतलब क्या है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो हम थोड़ा सा और इसको आगे इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना है तो इसको हम थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हम पढ़ चुके हैं साइन एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, तो आपको पता होगा सर ये क्या होता है, कोस एक्स होता है। ये जो यहां से जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये जो हमें वैल्यू मिली वो क्या मिली, डेरिवेटिव। ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, कोस एक्स से अगर हम रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये जो होता है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रल। ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है इंटीग्रल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और कोस एक्स से अगर हमें इसकी रिवर्स प्रोसेस फाइंड करनी है, इसका मतलब जो साइन एक्स हो जाएगा वो इसका इंटीग्रल हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये हो जाती है इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, तो ये प्रोसेस हो जाएगी इंटीग्रेशन। इसका मतलब देखो, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स साइन एक्स है तो ये होता है कोस एक्स। ठीक है, अगर इसका मतलब इसकी रिवर्स प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब इसकी रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। रिवर्स प्रोसेस का मतलब तो यही है कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है तो कोस एक्स
पहले जो फंक्शन था वो क्या था हमारे पास साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और डेरिवेटिव से वापस हमें क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हमें यहाँ से फंक्शन मिल जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखेंगे कि कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास क्वेश्चन में कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। वहीं अगर मैं आपसे बोल दूं सर कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5, तो साइन एक्स प्लस 5 ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कह देंगे सर कोस एक्स, और प्लस का 5 क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कोस एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रल कर लेना ना, कोस एक्स का इंटीग्रल, यहाँ पर क्या है साइन एक्स है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस 5 है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट सपोज डी वाई बाई डी एक्स इंटू, डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है साइन एक्स प्लस 100 का। ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स प्लस 100 का कोस एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कोस एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 100। अब एक चीज हमने नोटिस की, क्या नोटिस की, कि यहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स है। यहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स प्लस 5 है। यहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है, तो साइन एक्स प्लस 100 है। अब यहाँ पर एक लफड़ा हो रहा है कि कोस एक्स किसका इंटीग्रल हो सकता है, वो साइन एक्स का हो सकता है, कि साइन एक्स प्लस 5 का हो सकता है, कोस एक्स यहाँ पर साइन एक्स प्लस 100 का है। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या हो गया, लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ कि एक चीज़ तो आप देख रहे हो कि ये जो कोस एक्स वो इंटीग्रल है वो साइन एक्स का है, यहाँ भी आप साइन एक्स देख पा रहे हो, यहाँ भी आप साइन एक्स देख पा रहे हो, लेकिन आपको एक जो एडिशनल वैल्यू दिख रही है जहाँ पर 5, यहाँ पर 100, ये लफड़ा जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस इनडेफिनाइट वैल्यू, या फिर हम एडिशनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इस इनडेफिनाइट वैल्यू के कारण ये लफड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये क्या समझेगा कि हम कोस एक्स जो इंटीग्रल होता है वो साइन एक्स प्लस 5 का होता है, या कोस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स का होता है, या कोस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 100 का होता है। तो भैया इस लफड़े को दूर करने के लिए तो आप देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू 5 है, यहाँ पर जो वैल्यू 100 है। अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि सर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, अब इस लफड़े को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लेट सपोज हमारे पास साइन एक्स प्लस 5 का जब हमने डिफ्रेंशिएशन करा तो ये हो जाता है हमारे पास कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, या कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो कोस एक्स का जो इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस 5। और जो लफड़ा हो रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ इस एक कांस्टेंट वैल्यू की वजह से हो रहा है। इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, तो ये इनडेफिनाइट वैल्यू है। इनडेफिनाइट का मतलब का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 5 होता है। कोई ये बोल देगा सर कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स ही होता है, कोई ये बोल सकता है कि कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 100 होता है। तो जो लफड़ा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस इनडेफिनाइट वैल्यू की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। तो फिर हम हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर क्यों ना हम इसको इस तरीके से ले लें कि इसका लफड़ा ही खत्म कर दें। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर जो कोस एक्स का इंटीग्रल है, तो अब ये इनडिफिनाइट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने बोल दिया सर कि ये साइन एक्स प्लस सी है। ये क्या है, साइन एक्स प्लस सी का इंटीग्रल है। कोस एक्स का इंटीग्रल जो है वो क्या है, साइन एक्स प्लस सी है। अब ये सी अगर मैंने बोल दिया तो यहाँ से अब आप लोगों का कहना बंद हो जाएगा कि सर ये सी 5 होगा, 10 होगा, 9 होगा, -6 होगा, -3 होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, वो सी होगा। देख लो आप यहाँ से अगर आप क्या करोगे, तो जब डी वाई बाई डी एक्स अगर आप करते हो क्या, साइन एक्स प्लस सी,
जब साइन एक्स प्लस सी करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, कोस एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि कोस एक्स का जो इंटीग्रल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कोस एक्स का इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, तो कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूंगा तो अब उसके आंसर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। यहाँ पर सब क्या बोलेंगे सर कि साइन एक्स प्लस सी, तो सी हमारे पास ये जो सी है ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी कांस्टेंट कह सकते हो आप, या फिर आप इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कह सकते हो। इसका मतलब जो सी होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो और आगे हम समझते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो आप बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हम क्या है, तो ये 10x का डेरिवेटिव है, ये 10x का क्या होता है, तो ये होता है डेरिवेटिव। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 10x। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या है, 10x है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा हम क्या देखेंगे कि अगर मैं ले रहा हूं सपोज दैट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 5। अब मैं आपसे पूछा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 5 का क्या हो जाएगा, 0। अब आप एक चीज यहाँ भी देखोगे तो ये 10x माइनस 5 का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। और सेक स्क्वायर एक्स का ये क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास 10x माइनस 5 है। फिर आपके पास लफड़ा होता है साहब कि आप बोल रहे हो सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो 10x है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x माइनस 5 है। आपको एक वैल्यू और लेके देख लो डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ सर कि 10x प्लस 99, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। और आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है वो कितना है, 10x प्लस 9। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज, ठीक है, क्या है हमारे पास 10x प्लस 99। अब देखो हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला था कि जो इसकी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसको हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं। मतलब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल हो जाता है वो 10x हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास 10x माइनस 5 है, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या रहा है, 10x प्लस 99। इसका मतलब हम किसको सही माने, हम सेक स्क्वायर एक्स को 10x का इंटीग्रल 10x प्लस 99 लें, या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x माइनस 5 लें, या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सिर्फ 10x लें, या कोई चौथे स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे तो बोल देगा सर 10x प्लस 1000, इसका इंटीग्रल भी तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप उसको भी गलत नहीं बोल सकते। अब हमें इंटीग्रल फाइंड करना, तो अब इसका इंटीग्रल या तो ये हो या ये हो या ये हो या ये हो। तो अब यहाँ पर फिर लफड़ा, तो फिर लफड़ा क्या है, और ये जो लफड़ा हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, इस भाई साहब कांस्टेंट की वजह से। किस कांस्टेंट की वजह से, इस कांस्टेंट की वजह से। तो इस कांस्टेंट को आप क्या बोल दो सर कि आप यहाँ पर सी ले लो, आप यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ले लो। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोल दूं कि सर कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x
प्लस सी। तो अब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स और सी का क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो वहां पर अब हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस सी। अब यहाँ पर आप सी कुछ भी ले सकते हो, ये सी जो होता है वो एनी कांस्टेंट होता है, आप कोई भी कांस्टेंट ले लोगे। अब यहाँ पर आपका लफड़ा खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका लफड़ा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x प्लस सी। इसी तरीके से हमने देखा था dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप करते हो साइन एक्स प्लस सी तो ये क्या होता है, तो ये होता है कोस एक्स। इसका मतलब ये है कि कोस एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमने सी क्यों लिया। ठीक है, अब सी की जगह आप कोई भी कांस्टेंट लोगे, आप किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो यही होएगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो रेयर सी बात है सी ही आएगा। अब सी आपके पास कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है रिवर्स प्रोसेस किसकी, डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं इंटीग्रेशन। अब हम एक एग्जांपल से और समझते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट को। लेट सपोज हमारे पास सॉरी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसका मतलब सेक एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, ये क्या है, सेक एक्स का डेरिवेटिव है, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हमारे पास सेक एक्स हो जाएगा। और मैंने बताया था इसकी जो प्रोसेस है, ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है वो तो हो जाती है इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू हो जाती है वो इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन की इंटीग्रल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, इंटीग्रल वैल्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो आप बोल दोगे सर सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स होता है। फिर वही सवाल आ जाएगा कि सर क्या आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन भी तो यही होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसका मतलब जो सेक एक्स टेन एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल तो क्या होना चाहिए, सेक एक्स प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सेक एक्स प्लस सी के टर्म में लोगे, क्योंकि सेक एक्स के साथ कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, जब आप सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल कर रहे हो तो ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेक एक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक और ले लेते हैं हम, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, तो अब यहाँ पर आप साइन एक्स ना लिखोगे, क्योंकि अब आप लिखोगे इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप इसको लिखोगे साइन एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, कोस एक्स होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोस एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का इंटीग्रल
क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हो रहा है डिफरेंशिएशन की प्रोसेस वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आप इसी चीज को लिख सकते हो, कोस एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। तो साइन एक्स प्लस सी होता है। अब हम एक जनरल टर्म ले लेंगे साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर सी कुछ भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ से अब ये चीज हमने सीख चुके हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन बोल देते हैं। ये अब आप ये चीज अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी रिवर्स प्रोसेस ही क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। अब इसका मतलब हमें पूरे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले तो याद है, अगर आप उसके रिवर्स प्रोसेस कर देते हो तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, टोटल जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास आई लेट में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब यहाँ पर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये सभी फॉर्मूले हमें याद होंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि जब हमें डिफरेंशिएशन के सभी के याद है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन भी हमने पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमने पढ़ा है, एल्जेब्रिक भी हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल भी हम पढ़ चुके हैं। इन सब के हमें अगर डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद है तो हम इसके इनवर्स करके, इसका रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें। सेम जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। इसका मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले आप देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे और उसी से हम डेराइव करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। तो हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था डी वाई वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी वाई वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या होता है, कोस एक्स होता है। ये इसका डेरिवेटिव होता है, ये क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। इसकी रिवर्स प्रोसेस से जो हमें वैल्यू मिलती है वो इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है। और इसको मैंने आपको बताया था कि हम इसको c के साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये cos x किसी भी कांस्टेंट के साथ इंटीग्रल वैल्यू हमें देता है, sin x प्लस सी। तो sin x प्लस सी भी यहाँ पर क्या होता है, cos x होता है। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, sin x है। अब जब हम इसी को मैथमेटिकली लिखेंगे, जब हम इसी को क्या करेंगे, मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, जब हम इसको क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन या cos x का इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, साइन x होता है। तो आप ये देख रहे हो इस प्रोसेस में जो आप इंटीग्रल्स फाइंड कर रहे हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पर उसका जो सिंबल्स होता है वो इस तरीके से होता है, किसका, cos x का। तो आप लिख लोगे cos x और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें dx। और cos x का dx अगर आप कर रहे हो तो cos x dx, तो देखो cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, तो इसको जब आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। आप देखोगे तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, जो किसका डिफरेंशिएशन होता था, sin x प्लस सी का होता था। तो यहाँ पर अब आप क्या लिख लोगे, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, sin x प्लस सी होता है। और इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा और देखते हैं हम, तो हमने पढ़ा था डी वाई वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। जब आप इंटीग्रेशन पे जाओगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस के लिए हम इंटीग्रल लगाएंगे किसका, माइनस साइन एक्स का। तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कोस एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, हम माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये क्या हो जाता है, माइनस का कोस एक्स और प्लस का सी। यहाँ पर क्योंकि आप क्या लिखोगे, प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये फॉर्मूले हम डिफरेंशिएशन पर पढ़ के आए हैं, उसी का हमने क्या करा, रिवर्स करके इंटीग्रल के फॉर्मूले को डेराइव कर लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो आप देखोगे डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस हम सी भी लिखेंगे क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रल की, जो कि क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन होता है किसका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ये तीन फॉर्मूले देख लिए हमने, एक देख लिया साइन एक्स, दूसरा हमने देख लिया कॉस एक्स, तीसरा हमने देख लिया टेन एक्स। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स प्लस सी। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। जब आप इसका इंटीग्रल फाइंड करोगे तो इंटीग्रल के लिए हम साइन यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। किसका इंटीग्रल फाइंड करना हमें, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, कोट एक्स प्लस सी। यहाँ से अगर आप माइनस साइन हटा देते हो और देखते हो कि माइनस साइन हटाने के बाद कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी। अब आप देखोगे सर माइनस कोटेक्स माइनस साइन आए इधर आए तो ये माइनस सी होना चाहिए। हाँ, ये हम अब माइनस सी लिख सकते हो, आप प्लस सी लिख सकते हो। तो कांस्टेंट होता है, आप इसको प्लस भी लिख सकते हो, आप इसको माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको क्या लिख लेते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का कोटेक्स प्लस का सी। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सिर्फ सेक एक्स का नहीं बल्कि सेक एक्स प्लस एनी क्वांटिटी। ठीक है, एनी क्वांटिटी मतलब एनी कांस्टेंट, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो आप देखोगे सर कि ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जब आप इसकी रिवर्स प्रोसेस करोगे, जब आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेक एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फॉर्मूले को और देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और साथ में हम क्या लेके चलेंगे, प्लस सी। तो कोसेक एक्स प्लस सी का ये फॉर्मूला होता है माइनस का कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल फाइंड करोगे तो इंटीग्रल में क्या आप देखोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस साइन उधर ले जाओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और माइनस का सी। और माइनस का मतलब यहाँ पर आप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप अगेन क्या लिख लोगे, प्लस सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अब आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। मैं एक स्लाइड पर एक साथ लिख देता हूँ। ये 6 के 6 फॉर्मूले डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स
साइन एक्स प्लस सी, ये क्या होता है कोस एक्स होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। दूसरा हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स प्लस सी। तो कोस एक्स प्लस सी का क्या होता है, ये डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। जब आप इसकी रिवर्स प्रोसेस लगाओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाता है कोस एक्स प्लस सी। और यहाँ पर जब आप माइनस साइन हटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस सी। तो ये क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो ये क्या होता है, तो ये होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। जब आप इसका रिवर्स फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, तो प्लस सी, ये क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो इस पर इंटीग्रेशन साइन लगा लोगे, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी कोट एक्स प्लस सी। माइनस साइन इधर से अगर आप हटाओगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस सी लिखो चाहे प्लस सी लिखो, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। और नेक्स्ट इसी तरीके से हम देख लेंगे लास्ट फॉर्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। लास्ट फॉर्मूला क्या है, डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये क्या होता है माइनस का कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे रिवर्स प्रोसेस, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। माइनस साइन हटाओगे तो माइनस साइन जब आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स, और माइनस सी लिखो चाहे प्लस सी, कांस्टेंट को हमें कांस्टेंट लिखना है तो हम जनरली प्लस सी में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये जो फॉर्मूले थे वो हमने सब पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इनका सबका डिफरेंशिएशन पढ़ा था, और इन्हीं डिफरेंशिएशन से हमने किस तरीके से डिराइव किए हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ये चीज़ आप देख चुके होंगे। टोटल हम कितने फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो टोटल हम पढ़ते हैं 5 फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं आइलेट, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरे इंटीग्रेशन फॉर्मूले डिराइव कर चुका हूं। किससे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से या डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पर, एलजेब्रिक फॉर्मूले। हम देखते हैं एलजेब्रिक फॉर्मूले किस तरीके से उसके रिवर्स होते हैं, जिन्हें हम इंटीग्रेशन कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस को। तो एलजेब्रिक फॉर्मूले में मैंने आपको पढ़ाया था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो ये होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। लेट सपोज मुझे डी वाई बाई डी एक्स करना है या डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन का। सपोज दैट मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यहाँ पर देखोगे एक्स टू दी पावर एन है, तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको तो बाहर लिख लोगे वन बाय एन प्लस वन। डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, तो ये हम करेंगे एक्स टू दी पावर एन प्लस वन का। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा वन बाय एन प्लस वन, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर आगे जाएगी एन प्लस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन माइनस का वन। एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें क्या मिलेगा एक्स टू दी पावर एन। इसका मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये होता है इसका डेरिवेटिव। और एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन जो हमें किससे मिला है, वो एक्स टू दी पावर एन किस डिफरेंशिएशन से मिला, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन से। तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा वो इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। और इसी चीज में अगर आप यहाँ पर प्लस सी भी लेके चलोगे तो प्लस सी का डिफरेंशिएशन भी यही आएगा, तो आप यहाँ भी क्या बोल दोगे, तो ये भी हो जाएगा साथ में प्लस सी। तो ये होता है एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर आप एल्जेब्रिक फॉर्मूले में देखोगे तो हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका डेरिवेटिव। अगर आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी एक्स। लेकिन आप इसी चीज को मैंने बताया था प्लस सी के साथ लेकर चलोगे तो आप इसको एक्स प्लस सी का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो अब आप इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करोगे तो हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स प्लस सी। तो आप हमेशा सी को साथ लेकर चलोगे, क्यों लेकर चलोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सी एक इनडेफिनाइट वैल्यू आती है जो हर एक डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू हमें डेरिवेटिव मिलता है वो होती है, लेकिन उसके रिवर्स प्रोसेस के चक्कर में यहाँ पर कुछ उलझने हो रही थी, तो इसलिए हमने सी कांस्टेंट का यूज़ किया था। तो ये थे हमारे पास कुछ एलजेब्रिक फॉर्मूले। तो एलजेब्रिक फॉर्मूले में हमने दो चीज़ें देख ली है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है, तो ये हमें मिल जाता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस का सी। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ये हो जाता है एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने अभी तक दो फंक्शन देखे, एक टोटल हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं आइलेट, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम देख लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि डी वाई बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, और प्लस सी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। जब आप इसके इंटीग्रल फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये सब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें क्या मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी e टू दी पावर x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, तो ये हमें क्या देगा, e टू दी पावर x प्लस सी। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x प्लस सी, e टू दी पावर x प्लस सी। तो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x log e a, ये क्या होता है a टू दी पावर x log e a। जब आप इसकी रिवर्स प्रोसेस करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x log e a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a टू दी पावर x प्लस सी, ये क्या मिल जाएगा a टू दी पावर x प्लस सी। लेकिन हमें यहाँ पर हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद नहीं रखते, ये log ये जो है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं, तो log e a को आप बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, यहाँ पर आप dx भी लिख लेना, a टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है a टू दी पावर x प्लस का c। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो a टू दी पावर x dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, अगर आप इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी, तो डिवाइड में आके क्या हो जाएगी, a टू दी पावर x प्लस सी अपॉन में हो जाएगा log e a, ठीक है। तो a टू दी पावर
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ई ए, और यहाँ पर आप देखोगे ये लॉग ई है सी के डिवाइड में भी आ जाएगा, इस तरीके से दोनों को सेपरेट करोगे तो सी अपॉन लॉग ई है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, अगेन एक कांस्टेंट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का अगेन एक कांस्टेंट, आप उसको लिख लो C1 या आप C भी लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो ये होता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई है। तो ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के भी फॉर्मूले हम डेराइव कर चुके हैं, किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाते हैं। इसके बाद मैंने क्या क्या बचे हमारे पास, अब हमारे पास बचा एक इन्वर्स वाला, ठीक है, एक इन्वर्स वाले फॉर्मूले बचे हैं। इसके बाद हमारे पास बचे हैं लॉगरिथमिक फार्मूले, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फार्मूले भी हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, आप प्लस सी लेके चलोगे साथ, तो log x प्लस सी, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 1/x। जब आप इसका रिवर्स करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है या x के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी log x प्लस सी। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। लास्ट हम देखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूले अब डेराइव करने हैं हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, वो बचते हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। कौन से बचेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब लास्ट हमारे पास बचा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके फॉर्मूलों को और हम डेराइव कर लेते हैं। तो हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे इनवर्स में, तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आप साथ में प्लस सी भी लिखते चलोगे क्योंकि प्लस सी जीरो होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसकी रिवर्स प्रोसेस करोगे तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ भी आप लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमें देगा क्या, इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो कोस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आप माइनस, तो दूसरा फॉर्मूला आप ये याद रखना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसी तरीके से अंडर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब दो चीज़ आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस माइनस साइन को इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो रही है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो रही है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो जाएगा, और यही चीज़ किसके इक्वल भी हो जाती है कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये चीज़ें आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो ये फॉर्मूले हमने देखे थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, हम दो फॉर्मूले देख चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स का और एक कोस इनवर्स एक्स का। तीसरा फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, तो हमने देखा था टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है
1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसके इंटीग्रल वैल्यू देखोगे तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट फॉर्मूला डेराइव किया था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x के बाद हमने देखा था कोट इनवर्स x का। कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आप प्लस सी साथ लेके चलना, इसको मत भूलना। कोट इनवर्स x का करोगे तो कोट इनवर्स x का क्या होता था, तो हमने देखा था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू देखोगे तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें मिल जाएगी कोट इनवर्स एक्स। तो हमने साइन इनवर्स एक्स देखा, हमने कोट इनवर्स एक्स देखा, हमने टेन इनवर्स एक्स देखा, हमने कोस इनवर्स एक्स देखा। लास्ट दो फॉर्मूले और बचे हैं हमारे पास जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से लास्ट हमने देखा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, याद रखना आप। प्लस सी के साथ ही हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, लेकिन वो जीरो हो जाता था, हम उसको शो नहीं करते थे। जब आप इसके डिफरेंशिएशन देखोगे तो हमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा था -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। सॉरी कोट नहीं है, आप इसको कोसेक कर लेना ना। ये जो फॉर्मूला होता है वो कोसेक इनवर्स एक्स का होता है, तो आप इसको कोसेक इनवर्स एक्स कर लेना, तो ये भी हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने इसको कोट लिख दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन की, और जितने के जितने फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उसके रिवर्स से ही हमने क्या करे, पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को डेराइव कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखो बहुत सारा बेसिक देख चुके हैं, बहुत सारी थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी थ्योरी पर बेस्ड हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको जो इंटीग्रेशन चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको आप एक बार अच्छे से और समझ